एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह भी आतंक और आतंकियों से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर 30 सालों बाद मास शूटिंग से दहल उठा। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ सिडनी बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों में एक डर का माहौल हो गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई, 16 लोगों की जान चली गई और इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आतंकियों के सफाई का संकल्प ले लिया। सिडनी हमले का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है और आईएसआई कैसे काम कर रहा है, आईएसआईएस, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमलावरों की कार में आईएसआईएस का झंडा मिला। आईएसआईएस आतंकी से हमलावर नवीद के संबंध बताए गए। नवीद का आतंकी इसाक अल मतारी से नाता है और हिजबुल्लाह से संबंधों की जांच भी जारी है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना को बाप बेटों ने अंजाम दिया। तो 30 सालों बाद मास शूटिंग से पूरा ऑस्ट्रेलिया दहल उठा, कहिए पूरी दुनिया दहल उठी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग पर्व मना रहे थे। कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ सिडनी बल्कि दुनिया के यहूदियों में एक डर का माहौल हो गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई, 16 लोगों की जान चली गई और इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आतंकियों की सफाई का संकल्प लिया है। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुक्का के जश्न में गोलियों की गूंज। 10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुक्का का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने कहा कि हमारे देश में नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बॉन्डी के हालात बेहद भयावह और दिल दहलाने वाले। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया। नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने 17 अगस्त को अल्बनीज़ को पत्र लिखकर चेताया था कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी घटना के वक्त इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने एक रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। 10 मिनट तक आतंक और 16 बेगुनाहों की मौत। और एक बार फिर इस आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बॉन्डी बीच की रेत आज भीगी है, लेकिन समंदर के पानी से नहीं, मासूमों के खून से।
ये साफ चेतावनी है कि आतंक और नफरत की कोई सरहद नहीं होती। ऐसे में सवाल है कि दुनिया आतंक पर अब भी आंखें बंद रखेगी या फिर इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह भी आतंक और आतंकियों से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर 30 सालों बाद मास शूटिंग से दहल उठा। सिडनी के वॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ सिडनी बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों में एक डर का माहौल हो गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई, 16 लोगों की जान चली गई और इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आतंकियों के सफाई का संकल्प ले लिया। सिडनी हमले का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है और आईएसआई कैसे काम कर रहा है, आईएसआईएस, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमलावरों की कार में आईएसआईएस का झंडा मिला। आईएसआईएस आतंकी से हमलावर नवीद के संबंध बताए गए। नवीद का आतंकी इसाक अल मतारी से नाता है और हिजबुल्लाह से संबंधों की जांच भी जारी है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना को बाप बेटों ने अंजाम दिया। तो 30 सालों बाद मास शूटिंग से पूरा ऑस्ट्रेलिया दहल उठा, कहिए पूरी दुनिया दहल उठी। सिडनी के वॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग पर्व मना रहे थे। कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ सिडनी बल्कि दुनिया के यहूदियों में एक डर का माहौल हो गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई, 16 लोगों की जान चली गई और इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आतंकियों की सफाई का संकल्प लिया है। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुक्का के जश्न में गोलियों की गूंज। 10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुक्का का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि हमारे देश में नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बॉन्डी के हालात बेहद भयावह और दिल दहलाने वाले। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया। नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने 17 अगस्त को अल्बनीज को पत्र लिखकर चेताया था कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी घटना के वक्त इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर
माइकल वॉन ने एक रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। 10 मिनट तक आतंक और 16 बेगुनाहों की मौत। और एक बार फिर इस आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बॉन्डी बीच की रेत आज भीगी है, लेकिन समंदर के पानी से नहीं, मासूमों के खून से। ये साफ चेतावनी है कि आतंक और नफरत की कोई सरहद नहीं होती। ऐसे में सवाल है कि दुनिया आतंक पर अब भी आंखें बंद रखेगी या फिर इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।